गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 7L लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम आपको डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बताएंगे, जहां पर बिना प्रॉपर्टी के जो है डेफिनिट के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, हम अगर डेफिनिट के क्वेश्चन को पाएंगे और वहाँ पर जो है बिना प्रॉपर्टी का यूज किए हुए उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लगाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को, यह है बेल आइकन, अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उसके लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात एक चीज़ और भी मैं बताना चाहता हूं, जहां पर इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, ठीक है, जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आप वहां पर कांस्टेंट सी लगा देते हैं, जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन डेफिनिट में सी नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? कारण यह है कि वहाँ पर कोई लिमिट नहीं हुआ करता था कि आपको कहाँ से लेकर के कहाँ तक आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिमिट रहता है। भाई जिसे कह दिया जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 से 3 तक, तो मतलब इसको जो है 1 से 3 तक ही इसका जो है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए, ठीक है, जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि आपको जो है पूरब, जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपको ईस्ट में आपसे कह दिया जाए कि ईस्ट में आपको गाड़ी लेकर के जाना है। ठीक है, आपको मोटरसाइकिल चलानी है, तो आप क्या करोगे, ईस्ट में जाओगे, लेकिन आपको कहाँ तक ये तो नहीं पता है कि आपको कहाँ तक चलाना है। तो जहाँ तक हो पाएगा आप वहाँ तक जाओगे, उसके आगे तो आप जाओगे नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर यही सिस्टम था कि वहाँ पर क्या है कि जहाँ तक आपसे हो पाता था आप वहाँ तक इंटीग्रेशन कर देते थे, जहाँ पर नहीं हो पाता, ठीक है, और बाकी जगह वहाँ पर काम चला लेते सी लगा करके, कांस्टेंट सी लगा करके। इतना तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है, इसके आगे भी इंटीग्रेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपको एकदम बता ही दिया गया कि जैसे आपसे कहा जाए कि ईस्ट की तरफ आपको जाना है 5 किलोमीटर, सॉरी, ठीक है, तो आप तो केवल 5 ही किलोमीटर जाओगे, उसके आगे तो जाना नहीं है। ठीक है, तो आप तो एक डेफिनिट में आपको जो है ट्रेवल करना है, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट की ज़रूरत, यहाँ पर अदर से जो है कोई चीज़ की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये चीज़ आपको हम पहले कांस्टेंट क्या होता है, कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता है, प्रीवियस हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप जाकर सबसे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो पड़े हुए हैं वहाँ पर जा के इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे इसका इंटीग्रेशन करना, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर कंसीडर करोगे i = इतना मानोगे। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, सिंपली इसका जैसे 1/x लिखा है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1/x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा log x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये ब्रेकर लगा दोगे, बड़ा ब्रेकेट यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, और इसको जो बोलते हैं लोअर लिमिट आप यहाँ पर लिखोगे, अपर लिमिट आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, आप पहले अपर लिमिट लगाओगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अपर लिमिट आप x की जगह रखोगे, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट यहाँ पर रखोगे। ठीक है, तो माइनस करके यहाँ पर रखोगे तो आपका log 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? आप जैसा कि आपको पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आपका आंसर केवल 3 आ गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर माइनस क्यों किया जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि आप यहाँ पर 1 किलोमीटर पे आप खड़े हुए हो, 1 किलोमीटर पे आप क्या हो, खड़े हुए हो, और अब आप से कहा जाए भाई यहाँ से आप जाइए, और आप जा करके जहाँ पर 3 किलोमीटर आपका लिखा हुआ है आप वहाँ पर जाकर रुक गए हो। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए भाई आपने यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप कैसे बता पाओगे, आप कितना किलोमीटर अपनी गाड़ी को चलाए हो, कैसे जानोगे? आप जो है इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तभी पता लगेगा। तो 3 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तभी तो 2 आएगा कि भाई इसके बीच का कितना डिस्टेंस हुआ। उसी प्रकार से जब आपको इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर 3 तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तभी तो आपको पता लगेगा कि इसके बीच का जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो कितना होगा कि नहीं, इसके बीच में कितना जो है पार्ट है जिसका आपने इंटीग्रेशन किया है,
तभी तो पता लग पाएगा कि यहाँ से लेकर इस लिमिट से लेकर इस लिमिट तक के बीच में इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर सी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, क्योंकि ये डेफिनिट है। आपको डेफिनिट के अंदर आपको एक जो है सीमा के अंदर आपको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर सीमा के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, आपको लिमिट के बाहर नहीं जाना है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ भी वही ही काम करेंगे जो काम पहले किया, इसको भी आई इक्वल टू लेट कर लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे भाई, देखिए चूंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पर y लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब y की वैल्यू रख दिया जाए। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर y की जगह पे इसको उठा के रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx ही है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं, या इसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ही चाहे तो हम इसका इंटीग्रेशन कर दें। कैसे आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ब्रेक देखिए आप यहाँ पर देखिए, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो ए आपका कांस्टेंट है, तो एक्स का करोगे 1 का करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से आप यहाँ पर क्या करोगे, आप लोअर लिमिट लिख दोगे और यहाँ पर लिमिट लिख दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर वैल्यू रखिए। चलिए पहले अपर लिमिट रखोगे ना इसमें, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स की जगह फिर से ए रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब अपॉन 3। तो देखिए अपर लिमिट आपने रख दिया, अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो जब यहाँ पर लोअर लिमिट रखोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 0 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3। तो कुल मिला के तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3। तो 3 से इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 क्या हो जाएगा, 3 ए क्यूब माइनस ए क्यूब यहाँ पर ही है और नीचे 3 है। अब 3 ए क्यूब से ए क्यूब जब जाएगा तो 2 ए क्यूब बचेगा यहाँ पर, और अपॉन में 3। तो बेटा आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 ये है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सिंपली tan का जो है इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए इंटीग्रेट कर दिया जाए tan को। तो tan का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताइए, फार्मूला होता है log sec, ये हो जाता है, होता ही नहीं होता है बताइए। ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर देखिए लिमिट लिख देंगे। भाई आपका लोअर लिमिट है तो लोअर लिमिट नीचे लिखा जाएगा और अपर लिमिट आपका ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो लॉग, और यहाँ पर देखिए क्या है, सेक पाई बाई 4 है कि नहीं, और माइनस लॉग सेक 0 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, लॉग सेक की वैल्यू, लॉग जो है यहाँ सेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है देखते हैं। तो लॉग देखिए सेक पाई बाई 4 की वैल्यू जो होती है वो √2 होती है, जबकि अगर हम बात करें सेक 0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो भाई सेक 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 हो जाएगा कि नहीं। आप देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, log 2 लिखा है और इसके ऊपर देखिए क्या लिखा, अंडर रूट का मतलब 1/2 लिख सकते हो एज अ पावर, और इसकी वैल्यू तो आप जान ही रहे हो कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब इस पावर को हम चाहें तो कहाँ ले आगे लेके चले आए, तो 1/2 log 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हो। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपको बताने चल रहा हूँ। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं और देखते हैं इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, आपका लिखा है 0 से π/6 लिखा है, √1 - sin 2x लिखा है। देखिए आप इसको क्या करोगे, आप 0 से π/6 तो आप लिख ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 1 को आप क्या लिख सकते हो बताइए, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, और माइनस लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा हो sin 2x, क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x।
और यहाँ पर डी एक्स सही है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से π/6, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स का क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है, dx है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, चूंकि ये इसका फॉर्मूला है, आप देख लीजिए, ये देखिए cos x माइनस साइन एक्स का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कास एक्स, या कास को इधर कर सकते हो, साइन को इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर में है तो इसको हम चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं। जब ये बाहर निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएगा, तो आपका आएगा cos x माइनस साइन एक्स आ गया। ठीक है, dx। अब चलिए इसका क्या किया जाए, इंटीग्रेशन कर दिया जाए। तो भाई cos का जब करेंगे इंटीग्रेशन तो cos का तो होता है साइन एक्स, लेकिन जब साइन का करेंगे तो साइन का आता है माइनस cos x, तो माइनस में प्लस हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, लग गया कि नहीं लग गया। अब एक काम करिए, चलिए पहले अपर लिमिट यहाँ पर रखा जाए। तो अपर लिमिट कौन सा है पहले बताओ, π/6 ना, तो साइन जहाँ x जहाँ लिखा है वहाँ π/6 लिख दो, तो साइन π/6 प्लस cos π/6, क्लियर हो गया नहीं हो गया। ठीक, माइनस आपकी लोअर लिमिट रखिए यहाँ पर, तो लोअर कौन है, साइन 0 प्लस cos 0, हो गया नहीं हो गया। अब π/6 का मतलब क्या है 6 3 जा 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, जबकि इसका कितना होता है √3/2 होता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0, और इसमें क्या होती है, इसके cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या लिख सकते हो भाई, सीधी सी बात है कि भाई ये दोनों ऐड में है, तो इसको सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हो 1 + √3/2 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर -1 बचा कि नहीं, ये तो बचा। चलिए एलसीएम 2 ले लिया जाए इन दोनों का, लिया कि नहीं लिया, तो 1 + √3 तो रहेगा, और चूंकि इसके अपान में 1 है तो 1 2 2, मतलब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मिला के क्या आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पर लिखोगे √3 तो पहले है ही है, 1 से जब 2 जाएगा तो -1 बचेगा, और अपान में ये हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम जो है करते हैं। ठीक है, आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है। बेटा मैंने आपको जो है इंटीग्रेशन में प्रीवियस वीडियो में सिखा रखा हूँ कि अगर कभी भी साइन x, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, साइन 5x, साइन 6x, या कास में हो जाए या टैन में हो जाए, या कुछ भी ऐसे आ जाए, ठीक है, तब आप उसका कैसे इंटीग्रेशन करोगे। सिंपली आपको पता है कि साइन का क्या होता है, बताइए। साइन का आपको पता है कि माइनस कॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ 3x है तो 3x लिखोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जिसे यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट 3 है तो अपान में आपको 3 लिख देना है। ठीक, इंटीग्रेशन हो गया इसका। ठीक, तो सिंपली आप इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक, अगर यहाँ पर देखिए 3 की जगह 4 होता तो आप यहाँ पर क्या लिखते, cos 4x/4। अगर यहाँ पर देखिए 3 की जगह अगर 5 होता तो आप यहाँ पर क्या लिखते, भाई देखिए साइन 4x होता तो cos 4x/4 लिखते, 5 होता cos 5x/5 लिख देते। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो चलिए वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिया जाए। तो जब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। पहले क्या रखोगे, इसमें पहले अपर लिमिट यहाँ पर रखोगे। एक काम करो, चाहो तो 1/3 को बाहर कर लो, बाहर कर लोगे तो भाई चूंकि 1 तो यहाँ पर हिडन है ही, 1/3 बाहर हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, cos 3x बचा कि नहीं, और 0 से पाई हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब ये आपका इतना आ गया। ठीक है, पहले चलो इसमें अपर लिमिट रखा जाए। अपर लिमिट क्या है, पाई, तो क्या हो जाएगा cos 3 पाई। ठीक है, और माइनस cos यहाँ पर 0 हो गया कि नहीं, भाई अपर लिमिट रखा और यहाँ पर ये हो गया। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई 3 पाई की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो नहीं पता तो इसको निकाल भी तो सकते हो। कैसे, आपको पता है कि cos 180 प्लस थीटा में, ठीक है, 180 प्लस थीटा में tan cot आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो इसको जब करोगे तो माइनस cos थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको भी तो क्या लिख सकते हैं, cos 180 का मतलब पाई, पाई की वैल्यू 180 होती है, और प्लस 2 पाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस cos, भाई चूंकि थीटा की जगह ये 2 पाई है तो 2 पाई लिख दिया गया। ठीक है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मैं चाहता तो इधर से भी बताता, लेकिन आपको अगर 180 ही वाला पता है तो आप 180 से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस में इतना तो लिखा है, ध्यान दीजिएगा। माइनस में आप यहाँ पर 2 पाई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई, नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना इसको। आप देखिए क्या होगा,
आपको पता है कि देखिए यहाँ पर तो माइनस पहले ही से ही लिखा हुआ है कि नहीं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, फिर से आ गया cos 180 प्लस थीटा, उसी फॉर्म में है कि नहीं, तो माइनस फिर cos थीटा होगा। अब की बार थीटा की जगह पाई है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ये cos पाई हो गया। और cos 0 की जो वैल्यू होती है वही cos पाई की भी वैल्यू होती है। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो cos पाई की भी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो और कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर cos जो ये वैल्यू है इसका, ये आपका 1 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर आपका इतना लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये -1 आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये एक चीज़ और भी है, इतना तो है ही है, चलिए इतना होगा, वो भी कितना आएगा, वो भी cos में तो निगेटिव होगा, तो ये -1 आ गया। ठीक है भाई, cos पाई की वैल्यू जो होगी वो -1 हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे, क्योंकि जो cos 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, लेकिन यही जब वैल्यू किधर जाएगी, बोलिए 180 पे जाएगी। तो आपको पता है कि cos में, ठीक है, 0 से लेकर के 90 तक ये तो पॉजिटिव होता है, बाकी उधर जाने पर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं है, 180 पे वैल्यू इसकी निगेटिव होती है, तो वही हमने यहाँ पर cos 180 की वैल्यू क्या रख दिया, -1 रख दिया। और यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 1 होता ही है, तो माइनस पहले से लगाए तो आपका ये हो गया। तो क्या तो कितना हो गया, ये तो 1/3 है ही है, और -1 -2 तो आ जाएगा आपका 2/3, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको जो है लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताते हैं 6 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। आज ये बेसिक एकदम चल रहा, बहुत छोटा छोटा, इसीलिए हम एक तरफ से बता भी दे रहे हैं कि कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक ही पढ़ा रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cos का जब करोगे तो आपका आ जाएगा sin x, कि नहीं, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन भाई, sin x। और उसके बाद आप क्या लगाओगे, लोअर लिमिट की जगह रखोगे, अपर लिमिट की जगह रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा sin, और यहाँ पर x की जगह आपका हो गया π/2 माइनस, यहाँ पर फिर से देखिए क्या हो जाएगा sin, यहाँ पर आपका आ गया π/6। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक भाई, पहले तो अपर लिमिट रखोगे ना, तो रख दिया माइनस, फिर लोअर लिमिट रख दिया हमने। अब sin 90 की वैल्यू बन गया, π/2 का मतलब 90, तो 1 होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है 30 है ना, ये π/6 का मतलब, भाई पाई का मतलब 180 होता है कि नहीं। और यहाँ पर जैसे 6 है तो यहाँ भी 6 करेंगे तो 6 3 जा 18, 30 डिग्री, मतलब π/6 की वैल्यू 30 होता है। तो 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की 1/2 होती है। तो चलिए इसको इसमें मल्टीप्लाई, भाई इसका लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 1 जा 2, तो 1 से करोगे तो 1 ही रह जाएगा क्योंकि 1 टाइम गया, 1 2 जा 2, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 टाइम गया, तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 से 1 जाएगा तो 1 और नीचे 2, ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर किस पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुँचते हैं। ठीक है, आइए आप क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। देखिए 7 में क्या लिखा हुआ बच्चों, √dx लिखा है। तो हम सबसे पहली बात तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए इसका इंटीग्रेशन किया जाए। इंटीग्रेशन में कैसे बताया आपको, बताइए। इंटीग्रेशन में हमने आपको बताया है कि जैसे जो पावर लिखा होता है केवल उसी में हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, और जो पावर आता है वही नीचे भी लिख देते हैं अपॉन में। इसका इंटीग्रेशन हो गया नहीं हो गया। और जैसे इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पर आप जो है लिमिट अप्लाई कर दोगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इस चीज़ को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो बताओ, x की पावर 1/2 इंटू एक्स, नहीं लिख सकते क्या भाई, इसकी पावर 1 है भाई, देखो x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर इतना लिख सकते हो ना इसको। और नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आ गया 2 1 जा 2, 2 1 3, 3/2 आ गया कि नहीं, होगा नहीं होगा। और यहाँ पर क्या लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 9। आप इस चीज़ को और भी चाहो तो अच्छे से कर सकते हो, इसको पलट दीजिए तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा कि नहीं। ठीक, और यहाँ पर देखिए पहले x लिख दिया, और फिर इसको देखिए 1/2 लिखा है इसके ऊपर x के, तो इसको √x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, तो आपका कितना हो गया ये देखिए, ध्यान दीजिएगा 2/3 तो है ही है। x की जगह आप क्या रखोगे बताओ, पहले 9 रखोगे, तो 9 √9 माइनस यहाँ 4 रखोगे x की जगह आपकी बार, तो 4√4 आ गया कि नहीं। तो 2/3 और 9 तो है ही है ये, इसका जब निकलेगा ये 9 है यहाँ पर। ठीक है, 9 का जब रूट निकलेगा तो 3 आ जाएगा, और 4 है, इसका जब रूट निकलेगा तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2/3 लिखा है, 9 3 जा कितना आ जाएगा 27 माइनस 4 2 जा
8 हो गया कि नहीं। तो यहाँ 2/3 तो ही है। अब इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 19 आ जाएगा। 27 से जब क्या नाम की 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। और 19 2 कितना आएगा 38/3, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको भी लिख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इनको आप 1-2 बार जरूर अपनी कॉपी में आप इसको लगाएं ताकि आपको अच्छे से आ जाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा। तो बेटा ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है, ये फार्मूला लिखा है, किसका है ये फार्मूला। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फार्मूला है साइन इनवर्स x का है कि नहीं। और आप फिर से देखिए 1/1 -x², ये फार्मूला किसका है भाई। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है कि नहीं। और यहाँ पर लोअर लिमिट आपका 0, अपर लिमिट 1 है। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा हूँ कि सबसे पहले कौन रखा जाता है, अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन है बताइए, 1 है, रख दिया। माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो लोअर लिमिट आपका 0 हो गया। तो साइन 1 किसकी वैल्यू होगी बताइए, 90 की वैल्यू है। और लोअर लिमिट यहाँ रखिए तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 होगी। तो आपका आंसर π/2 ही आ गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं किस प्रकार से लगेगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है। तो चलिए कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या आ जाएगा बताइए, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट हो जाएगा x, हो गया नहीं होगा। और यहाँ पर चलिए लिमिट ये लगा देते हैं, लोअर लिमिट आपका -π/4 है, अपर लिमिट क्या है आपका +π/4 है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो चलिए लिमिट रख के देखते हैं क्या आती है, इसमें रखो वैल्यू। तो आपका हो जाएगा कॉट है ना, ये कॉट, और x की जगह अपर लिमिट π/4 माइनस इसमें क्या आएगा कॉट, अब यहाँ पर लोअर लिमिट -π/4 है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो चलिए एक काम करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। कॉट ध्यान दीजिएगा, कॉट π/4 की वैल्यू 1 होती है, π/4 का मतलब 45 होती है, 1 होती है। यहाँ पर माइनस है तो कॉट माइनस जो होता है, कॉट माइनस थीटा बराबर आपका होता है माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा। तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, कॉट π/4, उसकी भी वैल्यू भाई π/4, कॉट π/4 की वैल्यू 1 ही होती है। तो यहाँ भी आपने 1 रख दिया, 1 कितना हो गया 2, और आगे माइनस लगा तो आपका -2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको भी लिख लीजिए। चलिए इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए फिर से वही बात आ गई, जिससे कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन करना है। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और जो यहाँ लिखा होता है वही रहेगा। अब यहाँ पर अपॉन में क्या करोगे, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 3 है तो अपॉन में 3 हो गया। तो देखिए cos 3x का इंटीग्रेशन आपका यही होगा, ठीक है। मैं प्रीवियस में भी बता चुका हूँ, अगर यहाँ पर 4 होता, जैसे cos 4x होता तो sin 4x/4 हो जाता, 5 होता cos 5x तो cos 5x/5 होता। जो x का कोफिशिएंट होगा वही नीचे चला जाएगा। या आपको अगर ये चीज़ें कम समझ में आए तो आप यहाँ करके भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पर 3x लिखा है, ठीक है, और dx है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप 3x को t मान लीजिए, ठीक है। जब t मानोगे तो 3, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा कि नहीं। तो dx बराबर क्या आएगा, dt/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। तो जब आप यहाँ पर रखोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 से π/2 है ना इसमें, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 0 से π/2 तो है ही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है ये बताइए, यहाँ cos क्या लिखा है बताइए, यहाँ पर cos आपका लिखा है, चूँकि आपने इसको t माना है तो t, और यहाँ पर लिखा है dt, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि जब आप इसको मानोगे, ठीक है, बात समझिएगा, आपका इतना आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जब इसका यहाँ π/2 है, ठीक है, तो cos का जब करोगे इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos t का बताइए, sin t आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए dt/3 भी था तो लिख दीजिए यहाँ पर, तो देखिए ये आया। और ये देखिए 0 से π/2 है, लेकिन चूंकि आपने लिमिट तो चेंज नहीं किया है, अगर लिमिट चेंज किए होते तब t पे ही रख सकते थे, लेकिन चूंकि आपने लिमिट तो यहाँ पर चेंज नहीं किया, जो लिमिट पहले था t मानने के पहले वही लिमिट t मानने के बाद में भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से जो है यहाँ पर t की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो t की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3x है कि नहीं, और अपॉन 3 लिखा है, यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है। अब ये वैल्यू यहाँ पर x की जगह लिमिट रख सकते हो, तो आप ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखिए, हम डायरेक्ट यहीं पर पहुँचे हैं कि नहीं, इतना ना करके
ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, ये आपका हुआ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 को आप ऐसा करोगे पहले बाहर कर लो, क्योंकि यहाँ पर 1 हिडन में रहता है, तो 1/3 को बाहर कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका sin 3x, और यहाँ 0 से π/2 है कि नहीं। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/3 तो है ही है। चलिए पहले इसको रख देते हैं, तो यहाँ पर अगर sin 3 और ये इसकी जगह क्या है π/2, ठीक है, माइनस साइन, अब यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा 0 कर देगा इसको। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1/3 तो लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा 3π/2 लिखा है, क्या लिखा है 3π/2। 3π/2 का मतलब क्या है भाई, 9 3 जा भाई, π/2 का मतलब 90 डिग्री, और यहाँ पर 3 लिखा है, तो 9 3 जा 27, 270 डिग्री है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है साइन 270 की वैल्यू, तो आपको सीधा सीधा पता है भाई कि साइन 180 में कितना ऐड कर दे कि 7 हो जाए, तो 90 कि नहीं, यही तो होगा। और आपको पता है कि इसमें इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, निगेटिव होती है। 180 प्लस थीटा में साइन की जो सिचुएशन होती है वो निगेटिव होती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि नहीं। और उस दशा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, इस दशा में क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू आपको जैसा कि पता ही है कि 1 होता है, तो -1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आया भाई, -1 आया, और साइन 0 तो 0 होगा ही। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -1/3, आपका ये आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, देखते हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको नहीं पता है कि sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लेकिन एक चीज़ हम लोगों को पता है, क्या पता है, cos 2x बराबर जो होता है वो क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है कि नहीं। अगर इसको मैं इधर लेके जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, और इसको उधर ले जाऊँगा तो 1 - cos 2x हो जाएगा कि नहीं। ठीक, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू कितना आएगा 1/2, और 1 - cos 2x होता है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इसकी जगह पे sin स्क्वायर x की जगह पे ये चीज़ यहाँ पर रख सकता हूँ कि नहीं। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो 0 से π/4 तो है ही है यहाँ पर। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो बताइए, इसकी जगह आप 1/2 और यहाँ लिख सकते हो 1 - cos 2x लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ dx सही है। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, क्यों, क्योंकि x का इंटीग्रेशन देखिए 1/2 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए क्या करोगे, यहाँ पर एक छोटा सा वर्ग करोगे, 1 की जगह आप क्या लिख दोगे, 1 की जगह तो आप जानते हो कि x होता है इंटीग्रेशन कि नहीं। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है cos 2x, cos 2x का क्या होता है sin 2x/2 होता है। जब इसका cos 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका ये बन जाएगा, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए अपॉन में 2 चला जाएगा। और यही अगर डिफ्रेंशिएशन होता तो जो अपॉन में 2 जा रहा है ये आगे जाता कि नहीं, और यहाँ 0 लिखा है, यहाँ पर π/4 लिखा है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आता है, पहले इसको x की जगह क्या रखोगे π/4, तो π/4 माइनस साइन, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 लिखा है, यहाँ पर भी π/4 हुआ, और पूरे का पान इसके 2 हो गया कि नहीं, इतना हुआ। अब की बार क्या रखोगे 0, जहाँ जहाँ x है, तो यहाँ पर x है तो 0 हो गया, माइनस साइन, और यहाँ 2 लिखा है, और x की जगह 0/2। तो बेटा ध्यान दीजिए, अगर 2 से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 में किसी से डिवाइड भी करोगे तब भी 0, और ये भी 0, तो इसका टोटली ये आपका 0 हो गया, इससे कोई मतलब आपको नहीं है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो आपका π/4 है ही है, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका देखिए क्या हो गया sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और नीचे 2 लिखा हुआ है, तो आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए आप क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं, 12 नंबर देखते हैं। बच्चों एक चीज़ और भी है, इसको अगर आप चाहो तो इसको एक चीज़ और भी लिख सकते हो, आप इसको एलसीएम ले लीजिए, आपका और भी आसानी से हो जाएगा। इसको और आगे भी बढ़ाना चाहो तो और आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2π हो जाएगा ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या आप ना समझ पाओ तो आप ऐसे ही कर सकते हो, एलसीएम ले लीजिए पहले इसका, तो एलसीएम 4 हो गया ना इन दोनों का। ठीक, आप यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 टाइम गया तो यहाँ तो पाई ही रह गया। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 बार गया, तो इसका मतलब 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया। ठीक है, इतने को जब सॉल्व किया तो ये बन गया, और जब ब्रैकेट को आप करेंगे तो क्या आ जाएगा π-2/4 2 जा 8, ये आपका आंसर आ रहा है कॉपी में, बुक में। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए
आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं। 12 नंबर वहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, i इक्वल टू 12 नंबर में, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 0 से π/2 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 1 माइनस cos 2x लिखा है, ठीक है। अच्छा बेटा ध्यान दीजिएगा, cos 2x अगर लिखा है अंडर रूट से बाहर कम निकल सकते हैं, इस 1 को काट करके निकल सकता हूँ। एक फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, देखिए 0 से π/2 है ही है, ठीक है। यहाँ 1 भी लिखा है माइनस, एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2, बोलिए साइन स्क्वायर x होता है कि नहीं, यही तो होता है फार्मूला। cos 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो फार्मूला हमने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब एक काम करिए, ब्रैकेट को आप कर दीजिए, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 0 से π/2 तो है ही है, देखिए 2 तो नहीं निकल पाएगा बाहर, लेकिन ये साइन निकल आएगा, तो साइन बाहर आएगा। क्यों आ गया बाहर, क्योंकि स्क्वायर में था। तो अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, आपका 0 से π/2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन x है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब साइन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बोलिए क्या होता है बताइए, माइनस cos होता है। और यहाँ पर आपका माइनस बाहर कर दिया और लिमिट यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, 0 से π/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका ये तो लिखा है, पहले आप यहाँ पर ये वैल्यू रखोगे तो cos π/2 माइनस cos 0, ठीक है। पहले अपर लिमिट रखा है यहाँ पर, फिर लोअर लिमिट रख दिया, ठीक है। -2 तो यहाँ लिखा है, cos π/2 की वैल्यू क्या होगी, बोलिए 0 होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, अंडर रूट 2, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा इसमें -1। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल √2 ही आएगा और कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर ये 12 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा है, 13 शुरू हो गया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये किसका फार्मूला है, ये बताइए किसका इंटीग्रेशन है ये। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो आपका हो जाएगा सेक इनवर्स x हो जाएगा, है कि नहीं, उसी के इंटीग्रेशन। और यहाँ 1 2 लिखा हुआ है, 1 यहाँ पर लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 लिखा है। तो चलिए वैल्यू उठा के रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स यहाँ पर 2 लिखा, अब माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, बोलिए सेक इनवर्स 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सेक इनवर्स 2 जो है किसकी वैल्यू है बताइए, हैं, ये वैल्यू है आपका π/3 का, माने सेक 60 की वैल्यू है। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये 1 लिखा है, सेक 1 किसकी वैल्यू होती है, ये आपकी 0 की होगी वैल्यू, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए आपकी वैल्यू जो होगी वो π/3 हो जाएगी, ठीक है। आप इसको टेबल में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर ये 14 लिखा है। तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 0 से π/2, और इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x पे होल स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ भाई, 2 2 जा 4 आपका फिर से ही बन जाएगा। और एक बात मैं जानता क्या हूँ, एक बात ये जानता हूँ कि भाई cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। जब इसको इधर लाएंगे तो 2 प्लस का हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x प्लस का हो जाएगा, और 1 माइनस cos 2x ये आपका इस तरह हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x हो जाएगा कि नहीं, अपॉन 2 ये हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिया जाए, तो देखें क्या आता है, ये साइन स्क्वायर x की जगह क्या रख दिया हमने बताओ, 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, अपान 2 है, 2 का भी स्क्वायर जाएगा तो अपान में 4 डायरेक्ट लिख दें कि नहीं, भाई इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो ये 1/4 बाहर निकल आया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या बच्चा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं, तो a स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर माने cos स्क्वायर 2x हो गया कि नहीं, हो गया इसमें। और उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -2, a की जगह 1, b की जगह cos 2x कि नहीं, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब यहाँ पर cos स्क्वायर x आ गया कि नहीं, इसको मिटा दूँ, इसकी कोई काम यहाँ पर नहीं रह गया, ठीक है। अब cos 2x आ गया, तो भाई cos 2x का फॉर्मूला देखिए, अब cos स्क्वायर x आ गया ना, हमको क्या पता है कि cos 2x बराबर है, cos के अगर फॉर्मूले में देखा जाए तो होता है 2 cos स्क्वायर x -1 होता है कि नहीं। अगर इसको इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, cos 2x
प्लस 1 इक्वल टू 2 कास स्क्वायर एक्स। इसको जब 2 को इधर लाओगे तो 1/2 कास 2x प्लस 1 इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर एक कास एक एक्स है तो यहाँ पर कितना एक्स हो गया, 2x हो गया। अगर यहाँ शायद 2x होता तो यहाँ पर कितना हो जाता, 4 हो जाता। तो चलिए यही तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है, तो एक काम करते हैं, इसकी जगह पे ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या जाएगा 1/4 0 से π/2। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 1, इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ 1/2 कास 4x प्लस 1, और यहाँ पर क्या आ गया -2 कास 2x dx। 1/4 0 से π/2। चलिए इसका एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम कितना ले लिया जाए, 2 है। तो जब इससे क्या एलसीएम होगा तो भाई इसके भी अपॉन में 1 है, इसके भी अपॉन में 1 है। ठीक है, तो 1 2 जा 2, 2 टाइम गया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 1 जा 2, 1 टाइम गया तो 1 से इसमें करेंगे तो क्या आएगा, यही रह जाएगा क्या, कास 4x प्लस 1, यही रह जाएगा ना। और इसमें भी करेंगे 1 2 जा 2, 2 टाइम गया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, आपका ये हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 4 2 जा कितना आ जाएगा बाहर, 1 आए, 4 2 जा 8, 1/8 0 से π/2। अब इसको एक काम करिए, 4 कितना आ जाएगा, ये आपका 3x 3 हो गया ना ये। और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, देखिए 2 + 1 3 हो गया, यहाँ पर कास 4x हो गया और -4 कास 2x हो गया कि नहीं, यहाँ पर आपका dx हो गया। तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं सीधा सीधा, बहुत छोटा खत्म होने वाला है। ठीक है, 1/8, ठीक, 3x का करेंगे, 3 का करेंगे 3x हो जाएगा, कास 4x करेंगे तो कास का क्या आएगा भाई, साइन 4x/4 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए करेंगे तो -4 तो पहले से ही है, कास 2x से करेंगे तो साइन 2x/2 हो जाएगा। लोअर लिमिट आपका 0, अपर लिमिट π/2, 2 2 जा, चलिए वैल्यू उठा के रख देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा 1/8, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 3 π/2 प्लस साइन 4, पाई की जगह क्या है, इसकी जगह देखिए क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ इंटू π/2/4 कि नहीं। और यहाँ पर देखिए -2 साइन लिखा हुआ है और यहाँ 2, और फिर ये इसकी जगह क्या रखोगे π/2 कि नहीं, ये तो हो गया। लेकिन जब 0 रखोगे तो भैया यहाँ पर अगर 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी, मतलब सभी आपके 0 ही चले जाएंगे टोटली। ठीक है, तो आपका देखिए क्या बचेगा 1/8 बचा यहाँ पर, और यहाँ 3 π/2 तो है ही है, और यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 पाई आ गया कि नहीं। तो आपको तो पता है कि साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन है 2 पाई आया, यही तो आया, तो 2 पाई को क्या लिख सकते हो, साइन पाई प्लस पाई। और आपको पता है कि ये आपका होगा -पाई, क्या जाएगा -पाई कि नहीं भाई। साइन में 180 प्लस थीटा में क्या होती है, साइन की स्थिति क्या होती है, निगेटिव होती है ना, निगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर आपका माइनस साइन पाई हो गया। और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है बताइए, 0 होती है। तो कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू आपकी हो गई 0, और 0 को अगर 4 से डिवाइड भी करेंगे तो ये 0 ही जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी आपका क्या चला जाएगा बताइए, ये भी आपका पाई आया, पाई का मतलब क्या हुआ भाई, साइन पाई का मतलब 0 कि नहीं, तो ये भी आपका टोटली 0 चला गया कि नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं था। अब यहाँ पर क्या बचा है देखिए, 1/8 बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 π/2 बचा है। तो कितना आ गया 3 पाई और 8 2 जा भाई 8 2 जा 16, तो आपका 3 π/16 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।